और लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि दुनिया का यह ख्याल था कि वो वबा को फैलने से सिर्फ लॉकडाउन बचा सकता है। और आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो वुहान शहर था उधर सारी जगह लॉकडाउन लग गया और मेरे पे बार बार यहां ऑपोजिशन प्रेशर डाला कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगाओ। और अभी भी मेरी स्टेटमेंट्स होंगी, आप मीडिया पे आके देखें कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था मैं एक चीज कही कि अगर मैं सारा मुल्क को लॉकडाउन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। जब आप लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी तो दिहाड़ी गई, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपने घर वालों को किस तरह पैसा लेके आएगा। मैंने सारी ऑपोजिशन वालों से पूछा तब, क्योंकि जब वो सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे डाल रहे थे लॉकडाउन का, और मैं एक दफा उनसे जवाब नहीं सुना कि उनका क्या बनेगा। और मेरा ये मेरा ईमान है कि इनको फिक्र ही नहीं है इस तबके की। कभी इन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे गुजारा करेंगे। चाइना जैसे मुल्क में तो वो घरों में खाना लेके गए। जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो शहर में वुहान में वो घरों के अंदर खाना पहुंचाया उन्होंने। तो मैं इनसे पूछता था कि बताओ हम कैसे अपने कमजोर गरीब तबके को हम कैसे खाना पहुंचाएंगे, हमारे पास तो ना वसाइल है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक दफा इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये ऐसी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इमरान खान के ऊपर FIR काटनी चाहिए, ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, जो मरेगा वबा से वो इमरान खान की जिम्मेदारी। लेकिन अल्लाह का करम है, आज सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि वो 5 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क को वबा से भी बचाया, अपने गरीबों को भी बचाया, अपने मुल्क की माइशत को भी बचाया, उन 5 मुल्क में से पाकिस्तान एक था। अब हमने किया क्या? हमने सबसे पहले लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने लगाया, और वहां उनकी जो दौलत में जो इजाफा हो रहा था वो -7% पे चला गया, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ी वहां। हमने अपने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाई, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाए, लेकिन हमने ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बंद होने दिया जो रोजगार देता था लोगों को, ना हमने अपनी ज़राअत को मुतासर होने दिया, और ना हमने अपनी इंडस्ट्री को रोका। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जब दुनिया में लॉकडाउन हुआ था तो हमने अपनी इंडस्ट्री को चलने दिया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जिसकी वजह से अल्लाह ने खास करम किया इस मुल्क पे कि आखिरी 2 सालों में 5.6% और दूसरे आखिरी साल में 6% मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, GDP ग्रोथ रेट हुई, और हमने पैसे दिए। जो अभी बात की गई कि हमने 12,000 रुपए 1.5 करोड़ खानदानों को पहुंचाया, क्योंकि हमें पता था निचले तबके में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं किया, हमने मदद की, हमने इंडस्ट्री को पैसा दिया कि अपनी फैक्ट्रियां ना बंद करें, बेरोजगारी ना करें। हमने अपने निचले तबके को जो मैनेज किया, दुनिया ने इसको माना, हमारे एहसास प्रोग्राम को दुनिया मानी। और वो जो मुश्किल वक्त था, 1 सदी में एक दफा इतनी बड़ा दुनिया में बुरहान आता है, क्राइसिस आता है,
उसको जिस हुकूमत को कहते थे अहल नहीं है, उसने सबसे ज्यादा अहलियत दुनिया के 190 मुल्कों में से वो 5 मुल्क थे जिनसे सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी अवाम को बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इंडस्ट्री बचाई, माइशत बचाई। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमने सिर्फ ये नहीं किया। मैं हमेशा देखता था कि सर्दियों की इंतहा जब होती थी तो मजदूर सड़कों पे सोए होते थे, फुटपाथ पे सोए होते थे। हमने पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसने फैसला किया कि हम पनाहगाह बनाएं, और ये खास मजदूरों के लिए था कि जो बाहर से पैसे दिहाड़ी करने आते थे, शहरों में पैसा मजदूरी करने आते थे, उनके लिए पनाहगाह बनाई। पनाहगाह के अंदर उनको वो सो सकते थे, वो नहा सकते थे, उनको खाना मिलता था सुबह का और रात का, ताकि वो जो भी अपनी दिहाड़ी कमाए वो अपने बच्चों को भेज सके, अपने खानदानों को भेज सके। उसके बाद ये कि पहले हमने पख्तूनख्वा में थोड़े से एक निचले तबके को सिर्फ हमने शुरू की सेहत कार्ड देना, फिर हमने सारे पख्तूनख्वा में, सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स थी, हमने सारी गवर्नमेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेहत कार्ड दिया कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो। और सबसे बड़ी बात क्या, वो किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते थे। यानी कि लाहौर के जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जिधर सबसे महंगा इलाज है, उधर भी एक मजदूर सेहत कार्ड पे जाके अपना दिल का ऑपरेशन करवा सकता था। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, नहीं तो बेचारा गरीब धक्के खाता है सरकारी अस्पतालों में और अमीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता था। ये पहली दफा पाकिस्तान में हमने अपने आम लोगों तक, जो सबसे मुश्किल एक घराने पे जो वक्त होता है वो होता है जब बीमारी होती है और उनके पास पैसा नहीं होता इलाज का, वो एक पूरा घराना कर्जे लेता है और गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है सारा घराना। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक प्रोटेक्ट करें, तहफ़्फ़ुज़ दें अपने उस तबके को जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से सारा घराना गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता। तो हेल्थ कार्ड दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। फिर हमने कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान में हमने कर्जे का फैसला किया। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देना। हमने पहले नीचे से शुरू कर रहे थे, 25 लाख खानदानों को जिनको हम सूद के बगैर कर्जे शहर में, ताकि अपनी दुकान या कारोबार शुरू कर सके। किसानों को दिया ताकि वो अपनी जमीन पे लगा सके, क्योंकि किसानों को, छोटे किसान को सबसे मुश्किल होता है, उसको वो बड़े सूद के ऊपर कर्जे लेता है। तो हमने उसको सूद के बगैर कर्जे दिए। हमने फिर 25 लाख घरानों को सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दिए कि अपना घर बना सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज आप सबके लिए कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है। और इन पिछले 30 सालों में जो 2 खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के,
आज सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फर्क क्या है? इनके लीडरान के पैसे, जायदाद, छुट्टियां, इलाज मुल्क से बाहर है। और इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये कंट्रोल हो सकते हैं, ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं। भी जिधर इनका पैसा है उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं। ये करेंगे। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदें, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। हाँ, सुने जरा। अब मैं फर्क आपको बताता हूं। जो हुकूमत आई थी आपके लिए और जो हुकूमत आई थी अपने करप्शन के केसेस खत्म करने में, उसमें क्या फर्क है? हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। हमने फैसला किया कि तेल और पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा बुरे असरात हमारे गरीब मजदूर, किसान, इस तबके पे पड़ते हैं। हमने फैसला किया कि 200 अरब रुपए की सब्सिडी देके हमने बजाय कीमत बढ़ाने के, हमने 10 रुपए कीमत कम की डीजल और पेट्रोल की, और 4 रुपए यूनिट बिजली के कम किए। क्यों किए? हमारे पे भी प्रेशर था, IMF का हमारे पे भी प्रेशर था, लेकिन हमने फैसला किया कि हम अपने लोगों के ऊपर मजीद और बोझ नहीं डाल सकते। हमने बचाया लोगों को। इन्होंने महंगाई मार्च की कि जी लोग डूब रहे हैं, इन्होंने माशी कत्ल कर दिया लोगों का। महंगाई मार्च हर रोज टीवी के ऊपर, और हुकूमत को हटाना चाहिए महंगाई के ऊपर। और आज देखें, 2 महीने हुए इनको आए, इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। बल्कि पाकिस्तान की तारीख नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें, अब तो सोशल मीडिया है, आप अपने मोबाइल पे 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो इन्होंने कहा, बस इन्होंने कहा कि आपको कि ना बिजली की, ना तेल की, ना इसकी पेट्रोल की, ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सर। अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल-हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम, जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। सुनो, और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है? उसके बाद आटा, चीनी,
यानी एक एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी गई, ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी। अब मेरा आप सबसे, पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सबने इसलिए अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकलना है, इन सब पे प्रेशर रखना है, इसलिए कि इनको इस अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। लिहाजा मैं सारे अपने मजदूर कि आप सबने तैयारी करनी है। जब तक पुरअमन एहतजाज एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है और कोई हुकूमत को तो दो चीजें आखिर में जरा सुने, दो चीजें। एक कि आपने सबने पुरअमन एहतजाज की मेरे साथ करनी है। अगर हम कोरोना के दौरान हम लोगों को पैसे दे सकते थे, हमें पता था निचले तबके को मुश्किल में है, अगर हम 12,000 रुपए दे सकते थे, तो इस मुश्किल वक्त में जब हर चीज महंगी हो गई है, ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ये इसी तरह निचले तबके को, निचले खानदानों को पैसे दे, 12,000 दे जिस तरह हम देते थे, ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। और दूसरी चीज, मेरी आखिरी चीज सुन लो, अब आखिरी बात सुनो। ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहां से जो साजिश हुई है, ये अब समझ जाए कि ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर नाराज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा अगर वो ऑपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, खत्म। फिर FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने साथ ही अपने केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से, उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक, और चौथा मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा है। ये ऐसे ही है जैसे हमेशा LDA का रिकॉर्ड जलता था। ये पहले चोरी करते थे, फिर LDA का रिकॉर्ड, ये इसी तरह ये FIA के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया, सारे चोरों ने अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। उसके बाद कि हमारे जमाने में कोई बताया हमने किसी के ऊपर झूठा केस किया हो। जब से इन्होंने संभाला है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी FIRs। मेरे ऊपर कोई 8 FIR हैं, सारे हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। हमारे दौर में कब इन्होंने लॉन्ग मार्च की? मैंने तो जब ये बिलावल डालने वाली मार्च की, और उससे पहले
मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा ना, इनका रास्ता रोका ना, इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। FIRs काटी जा रही हैं। वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना। कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।